हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। तो ये है सैटरडे और संडे दोनों का कंबाइन व्लॉग, क्योंकि बच्चे घर पे थे और इतना कुछ ज़्यादा ख़ास कोई काम नहीं था जिसकी मैं रिकॉर्डिंग कर सकूं, तो इसलिए मैंने दोनों दिन के व्लॉग जो हैं वो कंबाइन कर दिए। तो यहाँ पे ये है सैटरडे और मैं फजर के बाद सो गई थी, बल्कि सभी सो गए थे। फिर जब मेरे हस्बैंड जॉब पे जाने लगे तो उस वक्त मैं उठ गई और मेरी बड़ी बेटी भी उठ चुकी थी, जिसने सारे कल के बर्तन वगैरह वॉश करके रख दिए थे। एंड आई एम सो थैंकफुल टू हर, इट वाज अ रियली बिग हेल्प। तो अभी मैं यहाँ पे जो फ्रेश फ्लावर्स थे वो मैं यहाँ इनको अंदर जाके रखूँगी, जो कि कल न्याज में हमने रूम में रखे थे, लेकिन फिर जब हमने सारी फर्नीचर वगैरह वापस रखा तो फिर वो रात में मैंने किचन में कर दिए थे। तो अभी मैं बस इनको यहाँ पे सेट करूँगी। घर में जब इतने सारे फ्रेश फ्लावर्स होते हैं तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है। एकदम से घर बिल्कुल फ्रेश लगने लगता है और हर तरफ से बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगती है। रेड रोज़ेज़ आर ऑलवेज़ माई फेवरेट। तो अब मैं रखूँगी ये सारे डिशेस वापस कैबिनेट में। बर्तन चाइना से निकालना और रखना ये सब मैं ही करती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी मेरी हेल्प तो करती है बड़ी वाली, लेकिन ये है कि अभी भी उसको इतना सेंस नहीं है कि वो किस तरह रखें, और फिर ज़्यादा केयरफुल भी होना पड़ता है, तो इसलिए ये सारे काम मैं ख़ुद ही करती हूँ। और ये है पाउडर शुगर, जो कि मैंने टिक्कियों के लिए बनाई थी, तो वो अभी तक मैंने यही रखी हुई थी, जिसको अभी मैं जार में डाल के, एयर टाइट जार में डाल के और पेंट्री में रख दूँगी। जब भी घर में दावत हो या न्याज़ हो, उस दिन तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, लेकिन फिर 2-3 दिन के लिए आप बिल्कुल फ़ारिग हो जाते हैं, क्योंकि खाना भी माशाल्लाह बहुत सा बन जाता है और ये छोटी मोटी चीज़ें भी बन जाती हैं, जो कि फिर काफ़ी अरसे तक आपके काम आती हैं। और जब मैं ये इसको जार को पेंट्री में रखने लगी तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि पेंट्री में कितना मेस हो गया है, और मुझे कुछ दिन भी हो गए थे काफ़ी कि मैंने इसको रीऑर्गेनाइज़ नहीं किया था। तो आज मैंने सोचा कि चलो इसको साफ़ कर लेती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले तो मैंने सारी चीज़ें निकाली। इसमें अक्सर हम सबके साथ यही होता है कि हम पीछे चीज़ें रखते हैं, लेकिन वो कभी कभी भूल जाते हैं, तो इसलिए वंस इन अ वाइल हमें ये चेक करना ही चाहिए। मुझे भी कोई, मेरा ख़्याल है 1 महीना हो गया था, 1 डेढ़ महीना, कि मैंने देखा नहीं था कि पीछे क्या क्या चीज़ें जमा हो गई थी। फिर मैंने ये सारी पहले बास्केट निकाली, उनमें देखा कि कौन सी चीज़ें रखने की हैं, कौन सी चीज़ें रखने की नहीं है। तो वो मैं सारी अलग अलग कर रही थी, और जो जो चीज़ें फेंकने की थी वो मैं फेंक रही थी, क्योंकि जब आप पिज़्ज़ा वगैरह कुछ लेते हैं तो उनके साथ क्रश पेपर आ जाते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आप रखते हैं कि शायद काम में आएंगी, लेकिन वो काम नहीं आती फाइनली, तो वो फिर हमें निकालनी पड़ती हैं। और ये था जी फाइनल लुक पेंट्री में। वैसे तो काफ़ी टाइम लगा, लेकिन वीडियो में ज़ाहिर है आपको बिल्कुल शॉर्ट नज़र आया। तो वो सारी चीज़ें मैंने निकाली, उनको ऑर्गेनाइज़ किया, अच्छे से साफ़ किया, और पास्ता जो थे सारे एक बास्केट में गए, मसाले एक बास्केट, अलग बास्केट में। तो सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो गई।
और यहाँ पे हो गया था डिनर टाइम, तो बच्चों के लिए मैं बना रही थी कीमा रैप्स, बना रही थी पॉकेट्स। तो उसके लिए मैंने टोर्टियाज़ लिए और थोड़ा सा गर्म करके उनमें मैंने कीमा डाल दिया, जो कि मैंने एक दिन पहले बनाया था। खाना तो वही है घर का, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे शौक़ से खाते हैं। बस ये है कि स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है, जो बच्चों को इजी लगता है उसी तरीके से मैं बना के देती हूँ ताकि वो आराम से खा लें। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं और टेस्ट तो ऑफ कोर्स अच्छा होता ही है। और मेरी बेटियों ने खाए थे चावल और फ्राइड चिकन। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाने लगी हूँ जो क्लोजेट मैंने मंगवाया था और आपको प्रॉमिस किया था कि मैं दिखाऊंगी। तो इसके अंदर ये एक ऊपर कंपार्टमेंट है जो मैंने आपको बताया था। यहाँ पे मैंने रखे हैं अपने डेली वेयर स्कार्फ्स जो होते हैं, कुछ वार्म स्कार्फ्स जो कि आजकल ज़ाहिर है सर्दी है तो बाहर जाते हुए वही लेने पड़ते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि ये इतना हैवी वेट नहीं होता तो इस पर थोड़े लाइट चीज़ें ही रखनी पड़ती हैं। सो फार मैंने अभी इसमें अपने जो है 3 आउटफिट्स ही रखे हैं। तो ग्रेजुअली जैसे भी हमें कहीं जाना होता है तो वो सूटकेसेस से मैं निकालती हूँ। तो जैसे जैसे वो पहनेंगे तो फिर मैं वो वहाँ पे हैंग करती जाऊँगी, क्योंकि वरना फिर मुझे बहुत मुश्किल होती है कि जब भी कहीं जाना हो सूटकेसेस से निकालूँ और फिर एक्सक्यूज़ मी वापस आके फिर वो मुझे बाद में सूटकेस में ही रखने पड़ते हैं। तो अब जो है लाइफ थोड़ी इजी हो जाएगी इंशाल्लाह। और यहाँ ड्रॉर्स में भी मेरी जो कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैंडी हैं वो रख दी मैंने। तो यहाँ पे मैं आपको देने लगी हूँ एक छोटी सी बहुत यूज़फुल टिप कि ये है छोटी सी वैसलीन, इसमें मैं ऐड करूँगी। इसको पहले मैंने गर्म पानी में रखा ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। अब मैं इसमें ऐड करूँगी अपना परफ्यूम, फेवरेट परफ्यूम। इसको इसमें मिक्स करने के बाद आप फ्रिज में रख दें और जब तक ये सेटल हो जाए तकरीबन 20 to 30 मिनट्स आप इसको निकाल के और एज अ परफ्यूम बाम भी यूज़ कर सकते हैं अपने रिस्ट पे, अपने हाथों पे, बिहाइंड योर ईयर्स। तो ये बहुत देर तक खुशबू बहुत अच्छी सी आपके हाथों में, आपकी बॉडी में आती रहेगी। परफ्यूम तो डेफिनेटली हम लगाते हैं लेकिन इसका भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। और ये जनाब यहाँ पे आ गया संडे मॉर्निंग और मैं उठ गई थी। मैंने चेक किया कि बेसमेंट में बेटे की लाइट भी खुली हुई थी तो वो भी उठ गया था। ये बिल्कुल फजर का टाइम था। तो अभी मैं यहाँ पे पढ़ूँगी पहले नमाज। और बाहर चेक कर रही थी कि वेदर कैसा नज़र आ रहा है, क्लाउडी है या सनी है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा ब्राइट डे लग रहा है और बहुत ही खूबसूरत मॉर्निंग, जो कि मेरा रोज़ाना दिल चाहता है कि बस मैं रोज़ाना इसको रिकॉर्ड करूं, रोज़ाना देखूं और आपके सबके साथ भी शेयर करूं। तो मेरे हस्बैंड अभी तक नमाज़ पढ़ रहे थे और अब मैं जाऊंगी किचन में। नमाज़ पढ़ के बच्चे तो सारे आज सो गए क्योंकि संडे है तो सभी रिलैक्स थे, फिर इनका संडे स्कूल होता है ऑनलाइन। तो अभी मैं किचन में जा रही थी कि मैं थोड़ा सा वार्म वाटर पी लूँ, क्योंकि सुबह सुबह मैं पीती हूँ। Early mornings are always my favorite. और अब मैं ले रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए पानी, और वो ठंडा पानी ही पीते हैं तो उनको मैं पानी दूंगी। और बाहर माशाल्लाह इतना खूबसूरत लग रहा था कि मैं आपको क्या बताऊँ।
और ये है तकरीबन 5 बजे का टाइम और मुझे जाना था डॉलर स्टोर, कुछ चीज़ें लेनी थी बच्चों के लिए भी। बच्चे ख़ुद तो जाना नहीं चाह रहे थे, तो मैंने कहा कि चलो मैं ही चली जाती हूँ। तो फिर मैंने यहाँ से कुछ बच्चों की चीज़ें लेनी थी और मैंने कहा कि मैं आपको भी एक टूर करवा देती हूँ। इन्होंने एक साइड का डोर पता नहीं क्यों लॉक किया हुआ था, तो अब मैं यहाँ दूसरी तरफ से एंटर हुई। और यहाँ पे भी सारी, जैसे कि आप देख रहे हैं, वैलेंटाइन डे की चीज़ें रखी हुई हैं। बहुत ही जोशो खरोश से ये हर इवेंट सेलिब्रेट करते हैं। एक लिहाज से अच्छा भी है, क्योंकि आजकल लाइफ इतनी स्ट्रेसफुल है कि दिल चाहता है कि बस इंसान किसी न किसी चीज़ में बिज़ी ही रहे। और डॉलर स्टोर पे तो ऑफ़ कोर्स काफ़ी रीज़नेबल है। वैसे इन्होंने भी प्राइसेस रेज़ कर ली हैं। पहले $1 की चीज़ होती थी, अब $25 की है। और ये प्लांटर्स बहुत अच्छे हैं, ये मैंने काफ़ी दफ़ा मैं लेती ही रहती हूँ यहाँ से। और प्लास्टिक का है लेकिन बिल्कुल टेराकोटा लगता है। और नीचे इसकी जो है सेपरेट प्लेट है, जो कि आप निकाल के पानी वगैरह ड्रेन कर सकते हैं। ये बड़े वाले तो बहुत ही अच्छे थे, बहुत स्टर्डी होते हैं। और ये बास्केट्स मुझे बहुत अच्छी लगी, जो कि इट वाज ओनली $3, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। इसको एज अ लॉन्ड्री बास्केट भी यूज़ कर सकते हैं, ग्रोसरी बास्केट भी यूज़ करते हैं। सो आई रियली लाइक्ड इट। हर चीज़ आपको यहाँ से भी मिल जाती है, बच्चों के टॉयज से लेके गिफ्ट रैपिंग मटेरियल एवरीथिंग। फूल भी यहाँ से काफ़ी दफ़ा बहुत अच्छे मिल जाते हैं। समटाइम्स दे डोंट हैव रियली गुड क्वालिटी, बट ये देखें, ये मुझे बहुत अच्छे लगे, जो कि हर कलर में थे। फॉल में तो स्पेशली ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे आपको नज़र आएंगे ये पेपर प्लेट्स, नैपकिन, टेबल क्लॉथ, जो कि पार्टी के लिए बहुत अच्छे यूज़फुल होते हैं। ये सारा सेक्शन पार्टी सेक्शन है। यहाँ पे गिफ्ट बैग्स, गिफ्ट रैपिंग, और ये है जैसे हार्ड कार्डबोर्ड बॉक्सेस, जो कि गिफ्ट्स के लिए भी बहुत अच्छे रहते हैं। और अगर हम ब्राउनीज़, कुकीज़ वगैरह बेक कर रहे हैं, तो वो भी किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये सारे गिफ्ट बैग्स हैं, हर ओकेजन के हिसाब से मिल जाते हैं। ये भी, ये मैं ले रही हूँ यहाँ से चिप्स अपने बच्चों के लिए। और अब मैं जाऊँगी अपने मोस्ट फेवरेट आयल में, जो कि है क्राफ्ट्स रिलेटेड। यहाँ से मुझे इनके स्टिकर्स बहुत अच्छे लगते हैं, अक्सर यहाँ से मैं लेती रहती हूँ। और ये यान है, देखें कितनी सॉफ्ट और कितने अच्छे कलर्स हैं। और ये हैं क्राफ्ट वाइनल्स। हर किस्म की चीज़ यहाँ पे नज़र आती है। और ये बास्केट्स तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, जो कि बहुत सारे आइडियाज़ इसमें कर सकते हैं, गिफ्ट्स दे सकते हैं, अपनी कोई भी छोटी मोटी ज्वेलरी रख सकते हैं। फ्लावर्स भी यहाँ पे बहुत अच्छे लगे मुझे। ये प्लास्टिक बैटरी ऑपरेटेड कैंडल्स हैं, और इसके साथ तो छोटे जूल्स भी हैं डेकोरेट करने के लिए। और ये है सारा कैंडल आयल। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की कैंडल्स, कैंडल स्टैंड्स मिल जाते हैं। ये तो मुझे बहुत ही अच्छे लगे। पिक्चर फ्रेम्स भी हर किस्म के आपको नज़र आएंगे यहाँ पे। ये मिरर मुझे बहुत अच्छा लगा, जो कि एज अ ट्रे भी यूज़ हो सकता है और एज अ मिरर भी हम वॉल पे हैंग कर सकते हैं।
I might get this one. ये कैंडल स्टैंड देखें कितना अच्छा है। और ये है पील एंड स्टिक पेपर, जो कि वॉलपेपर के लिए भी यूज़ हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर इसको अगर हम फर्नीचर, कोई भी ऐसा फर्नीचर है जिसको हम न्यू लुक देना चाहते हैं, उसके लिए भी बहुत ही अच्छा है। आई मीन यू कैन यूज़ इट ऑन एनीथिंग, यू नो, स्काई इज़ द लिमिट। बस आप क्रिएटिव माइंड हो अगर आपका, तो आप तो बहुत सारी चीज़ें इसके साथ कर सकते हैं। इसके अलावा ये छोटे कैनवसेस इनके पास बहुत अच्छे मिलते हैं। कभी कभी तो यहाँ से बहुत ही अच्छी डिज़ाइन मिल सकते हैं, जिसको आप एज़ इट इज़ भी लगा सकते हैं, या फिर उसको यहाँ से काट के निकाल के और फ्रेम भी किया जा सकता है। ये सॉक्स काफ़ी अच्छे थे, इनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी। और अब मैं जा रही हूँ मेकअप आयल में, जहाँ से आपको कभी कभी बहुत अच्छी चीज़ मिल जाती है, नॉट ऑल द टाइम, लेकिन कभी कभी यहाँ पे अच्छी ब्रांड्स भी आ जाती हैं जो कि नॉर्मली दूसरे स्टोर्स पे प्राइसी होती हैं, लेकिन यहाँ पे आपको $25 में मिल जाता है सेम चीज़। ये है नेल्स सेक्शन, जहाँ पे एक्रेलिक और पील एंड स्टिक नेल्स मिल जाते हैं, जो कि बहुत इजी होते हैं। और जैसे टीन गर्ल्स होती हैं, उनके लिए तो बहुत ही, जिस तरह उनका माइंड चेंज होता रहता है, उस तरह से यहाँ से आराम से वो अपने नेल्स भी चेंज कर सकती हैं। और ये है क्लीनिंग आयल, यहाँ पे हर किस्म की आपको क्लीनिंग आइटम्स मिल जाएंगे, जैसे कारपेट क्लीनर, ग्लास क्लीनर, हर चीज़ यहाँ पे, और ऑफ कोर्स अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाता है। और ये है किचन सेक्शन, जहाँ से मुझे कुछ मिटन्स चाहिए थे। यहाँ पे भी आप देखें कितनी वैरायटी है। हर कलर, हर डिज़ाइन में है। डिशेस के भी इनके काफ़ी अच्छे डिज़ाइन होते हैं, और ये बॉल्स तो इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। यूजुअली इनके बर्तन जो होते हैं ना, वो थोड़े हैवी और रफ़ लगते हैं, लेकिन इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी मुझे। और ये मेलामाइन प्लेट्स हैं। आई एम सरप्राइज, इनके पास अभी तक थैंक्सगिविंग के प्रिंट्स रखे हुए थे, इन्होंने अभी तक स्विच नहीं किए दूसरे ओकेजन के हिसाब से। ये प्लेट्स तो बहुत ही अच्छी लग रही थी, बहुत हाई एंड लग रही थी। इनकी राउंड जो है वो बिल्कुल बारीक सी गोल्डन लाइन थी। और ये प्लास्टिक सेक्शन है, ये देखें बॉटल होल्डर, जिसमें हम कैंस भी रख सकते हैं फ्रिज में, या तो ग्लास भी रख सकते हैं, लेकिन ग्लास के हिसाब से ये थोड़ा छोटा था। और ये है प्लास्टिक कंटेनर्स, जो कि जब भी आप दावत करते हैं और कुछ भी लेफ़्ट ओवर फूड होता है और आपको बांटना है, तो उसके लिए ये काफ़ी यूज़फुल हो जाते हैं।
इनके ग्लास जार्स मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, एयर टाइट होते हैं और बहुत अच्छे टाइट हो जाते हैं। इसमें चीज़ बिल्कुल ख़राब नहीं होती और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। ये जो इनके बराबर में है ये वाले जार, ये तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। इनमें थोड़ी सी जैसे मल्टी कलर शाइन थी, तो वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। ऑयल एंड विनेगर बॉटल्स, ये हैं ट्रैवल साइज टॉयलेटरीज, और ये सारे ब्रांड नेम सोप्स हैं यहाँ पे, यार्डले, डव, पेयर्स, and they all smells really nice. यहाँ पे सारी हेयर एक्सेसरीज़ हैं, क्लिप्स, क्रंचीज़, हेड बैंड्स, बॉबी पिन्स, तो ये सारे यहाँ पे हैं और काफ़ी अच्छे भी हैं इनमें। और ये हैं टेबल मैट्स, लॉट्स ऑफ डिफरेंट वैरायटी। मुझे ये वाला काफ़ी अच्छा लगा। और ये भी वॉलपेपर है यहाँ पे, इनमें भी काफ़ी वैरायटी है, 3-4 डिफरेंट डिज़ाइंस थे इसमें। और ये हैं ड्रॉर लाइनर्स जो कि हम किचन वगैरह में यूज़ करते हैं। यहाँ पे ये सारे फॉयल डिशेस हैं, छोटे बड़े हर किस्म के, राउंड, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर्स। और ये जो ब्लैक वाले हैं इनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी, दे वर रियली स्टर्डी। और इसीलिए मेरा ख़्याल है कि ये इनका साइज़ छोटा था लेकिन प्राइस सेम $25 थी, लेकिन ये थे बहुत ही अच्छे। और ये देखें कितना क्यूट कैसेट एयर फ्रेशनर है ये कार के लिए है, बहुत ही मुझे क्यूट लगा। और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे थे, लेकिन ये स्टाइल मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और डॉलर ट्री से निकल के मैं अब आ गई हूँ कोल्स पे, क्योंकि मुझे अमेज़ॉन का कुछ रिटर्न करना था। यहाँ पे फ्री रिटर्न्स होते हैं अमेज़ॉन के, और उसके रिटर्न के बाद आपको कूपन भी मिल जाता है। सो लेट्स सी कितना % कूपन आज मुझे मिलता है तो यहाँ पे भी बहुत सारी अच्छी सेल्स लगी हुई थी, लेकिन मेरे पास आज टाइम नहीं था कि मैं इतना शॉप अराउंड करती। क्रिसमस आइटम्स पे 60% ऑफ था, तो मैंने सोचा कि मैं पहले रिटर्न करूं, उसके बाद फिर मैं देखूंगी कि यहाँ से कुछ लूँ या ना लूँ। तो मुझे मिल गया है 20% ऑफ कूपन, एंड लेट्स सी। तो बस जी, अब मैं आ गई थी घर वापस, और मैं बच्चों को दिखा रही थी कि मैं क्या क्या लाई हूँ यहाँ से। ये छोटे गिफ्ट बैग्स हैं जो कि हर दफ़ा हर टाइम कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है इनकी। और ये थे फेशियल वाइप्स जो मैं अपनी बेटियों के लिए लाई थी, चिप्स भी लाई थी उनके लिए। और ये क्लिप मैंने अपने लिए लिया जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा, चॉकलेट मेरी बड़ी बेटी के लिए। और ये है ग्लास क्लीनर जो कि मुझे बहुत दिनों से चाहिए था, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था। और ये गम्स थी मेरी छोटी बेटी के लिए। और ये है किचन मिटन्स।
सो और कोल्स से मैंने लिए ये दो बहुत ही प्यारे से मैट्स, जो कि यूजुअली रेगुलरली तो घर में यूज़ नहीं होते, लेकिन जब कोई दावत होती है या ईद वगैरह पे ये बहुत अच्छे लगते हैं। और अब आ गई मैं किचन में। मेरी बेटी को चाहिए थे नूडल्स, उसके लिए मैं बना रही थी नूडल्स। आज मेरी बड़ी बेटी का भी कुछ खाने का मूड नहीं था, क्योंकि उसने कहा कि मैंने शाम में थोड़े सीरियल ले लिए थे, तो बस मैंने छोटी बेटी के लिए नूडल्स बनाए और मेरे बेटे ने चावल और चिकन खाने के लिए कहा था, जो कि पहले से थोड़े लेफ़्ट ओवर थे। तो क्योंकि संडे था तो टाइम थोड़ा मैसअप हो जाता है, खाना दोपहर का भी देर से होता है, उठना देर से होता है, तो इसलिए आज डिनर का किसी का इतना ख़ास मूड नहीं था। तो बस मेरी छोटी बेटी ने नूडल्स खा लिए, बेटे ने चावल और चिकन खा लिए। ये टाइम मेरा मोस्ट फेवरेट टाइम होता है, जब सारे बच्चे और हम सब थोड़ी देर मिलके साथ बातें करते हैं, एंजॉय करते हैं। तो अब बच्चे चले गए सोने, क्योंकि कल उनका स्कूल है, और अब मैं कर रही थी किचन की सारी सफाई। डिशेस इतने ज़्यादा नहीं थे, बिल्कुल थोड़े से थे, तो मैंने सबसे पहले वो धोऊंगी, उसके बाद करूँगी किचन की क्लीनिंग। अगर रात में सारे बर्तन वगैरह साफ़ हो जाते हैं, किचन साफ़ होता है, तो सुबह उठ के बहुत ही अच्छा फ़ील होता है। और मैं यही करती हूँ कि रात में सारे किचन को साफ़ करके समेट करके सोऊं, क्योंकि सुबह उठ के अगर मुझे ज़रा सा भी चीज़ें इधर उधर होती हैं तो फिर बहुत ही बुरा लगता है। डिश वॉशर भी है हमारे पास, लेकिन ये है कि दिन में इतने ज़्यादा डिशेस होते नहीं हैं कि जो हम बस जमा करते जाएं और रात तक। इसलिए दिन में अगर एक दो डिश हो भी जाता है तो मैं लगे हाथों धो ही लेती हूँ। तो फिर लेकिन ये है कि जब दावत वगैरह होती है, कुछ ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं, तो फिर वो मैं डिश वॉशर में डाल देती हूँ। और वैसे भी ये पैन्स और पॉट्स जो हैं मोस्टली डिश वॉशर सेफ़ नहीं हैं, इसलिए मैं हाथ में ही धो लेती हूँ। साथ साथ मैं इनको ड्राई भी करती जा रही हूँ, ताकि मैं इनको कैबिनेट्स में रख दूँ। बर्तन हो गए सारे साफ़, और अब मैं साफ़ करूँगी सारे काउंटर्स। और किचन क्लीन करने के बाद फिर मैं थक चुकी थी, और अब मैं जाऊंगी इसके बाद बिल्कुल सोने के लिए। आपसे मुलाकात होगी अब इंशाल्लाह मंडे मॉर्निंग। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल।
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन। उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी जैसे ही मैं दूसरी वीडियो अपलोड करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ। खुदा हाफिज़।